कैसे हो? ठीक है, ओके, बाय-बाय। ठीक। कोविड की त्रासदी में अनगिनत परिवारों ने ऐसा दौर भी देखा कि अपने प्रियजन की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाए, ना अपने हाथों से अंत्येष्टि कर पाए। पर उस दौर में ऐसा होना लोगों की मजबूरी था, वो उनकी लाचारी को दर्शाता रहा। पर अभी की स्थिति में अगर कोई औलाद अपने माता या पिता की अंत्येष्टि में पहले से जानकारी होने के बावजूद न पहुंच पाए, तो उसे क्या मजबूरी बोला जा सकता है? इस विषय में मेरे और आपके विचार जो हैं वो अलग-अलग हो सकते हैं, पर मेरे हिसाब से ऐसा करने वाली औलादें अपने परिवार और समाज पर कलंक हैं। जन्म देने वाले माता-पिता से ज्यादा जरूरी मेरे ख्याल से इस संसार में और कुछ नहीं हो सकता, और वो भी ऐसे माता-पिता जिन्होंने अपने सारे दायित्व जिम्मेदारी से निभाए हों और बच्चों को पाल पोस कर काबिल और लायक बनाया हो। आज आखिर रिश्ते कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं? शायद आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ। एक बात है जिसने बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, क्योंकि ये जो मैं बातें कर रही हूँ इसके लिए मैं आपको एक ऐसी घटना से रूबरू करवाती हूँ जिसने रिश्तों को ही तार तार कर रख दिया। एक पिता जिसने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों पर निछावर कर दिया, वो भी उस दौर में जब लड़कियों को बोझ समझा जाता था। तब उस पिता ने अपनी तीन तीन बेटियों को न केवल नाजों से पाला, बल्कि पढ़ाया, लिखाया और काबिल भी बनाया। पर अंत में इन तीन तीन बेटियों के होने के बावजूद उस पिता के अंतिम विदाई में एक तक नहीं आई। ये कहानी है मुंबई के एक बड़े कपड़ा व्यापारी शिवचरण गुप्ता जी की, जिनकी उम्र 74 साल की थी। इनकी तीन बेटियां हैं। तीनों बेटियां अनीता, निशा और प्रिया अच्छी तरह से ससुराल से भी साधन संपन्न है। जानकारी के मुताबिक इनमें से दो बेटियां जो हैं वो तो टीचर हैं, और तीनों अलग अलग जगह, एक नेपाल में, दूसरी उत्तर प्रदेश में और तीसरी मुंबई में रहती हैं। लेकिन शिवचरण पिछले 3 साल से सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में रह रहे थे। 2 साल पहले उनकी पत्नी का भी यहीं पर निधन हो गया था। पत्नी के निधन के बाद शिवचरण वृद्धाश्रम में अकेले रहने लगे। बच्चों से संपर्क बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने पास सिर्फ एक मोबाइल फोन रखा। वृद्धाश्रम के प्रबंधक के अनुसार करीब 20 दिन पहले तीनों ही बेटियों को उनके पिता की बिगड़ती तबीयत की जानकारी दे दी गई थी, लेकिन तीनों में से एक बेटी मिलने तक नहीं आई। मतलब सोचिए, एक पिता की तबीयत खराब है लेकिन बेटी मिलने नहीं आ रही है। इधर पिता की तबीयत बिगड़ती चली गई। एक पिता की सांसें शायद इसीलिए अटकी हुई थी कि आखिर बार उनकी बेटी से मुलाकात होगी, बेटी को देख पाएंगे, बेटी को सुन पाएंगे। लेकिन पिता की बीमारी बढ़ने के साथ बेटियों ने उनके फोन कॉल तक उठाना बंद कर दिए। बेटी ने प्रबंधन के भी फोन उठाना बंद कर दिए। आखिर में बीते मंगलवार को इस पिता की मौत हो गई। उस आस में कि वो अपनी बेटी से मिलेंगे, उन्होंने दम तोड़ दिया। प्रबंधन ने जब उनकी तीनों बेटियों को फोन लगाकर पिता की मौत की सूचना दी, तो सुनकर प्रबंधन भी हैरान हो गया, क्योंकि तीनों ने आने से मना कर दिया। यहाँ तक कि प्रबंधन ने ये तक कहा कि यदि वो आना चाहें तो अंतिम संस्कार उनके आने तक के लिए रोक दिया जाएगा। लेकिन किसी भी बेटी ने आने की इच्छा नहीं जताई। तीनों ने अपना अपना बहाना देकर पलड़ा झाड़ दिया। इनमें से एक बेटी ने ऑनलाइन 5100 रुपए भेजकर अंतिम संस्कार का खर्च उठाने को कहा और कहा फोन पर ही अंतिम संस्कार दिखा दीजिए। इतना ही नहीं, जब मुखाग्नि दी जा रही थी तो बेटी ने वीडियो कॉल पर पूछा कि और कितना टाइम लगेगा। मतलब ये शर्म कर देने वाली बात है कि पहले तो आप एक बेटी होने का दायित्व तक नहीं निभा पाई, और वीडियो कॉल पर जब आपको अंतिम संस्कार दिखाया जा रहा है तब आप पूछ रहे हैं कि और कितना टाइम लगेगा, फटाफट निपटाओ। सीरियसली हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? काम खत्म होने पर बोली वीडियो भेज देना। बेटियों ने पहले उनकी अस्थियां सुरक्षित रखने को कहा, लेकिन बाद में यह कहकर कि उनके पास उन्हें लेने आने का भी समय नहीं है। उन्होंने वृद्धाश्रम से ही अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने को कहा। सोचिए, जिस पिता ने बेटियों को पढ़ा लिखा कर खुद के पैरों पर खड़ा होने लायक बनाया, उन्हें आखिरी बार कंधा देने तक कोई नहीं आया। लेकिन शिवचरण जाते जाते भी एक और बड़ा नेक काम कर गए। उन्होंने जीते जी अपनी आंखें दान कर दी। उनकी आंखों से कल को 2 लोगों को नई रोशनी मिलेगी। ये सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु की कहानी नहीं है,
बल्कि हमारे समाज में समय के साथ मरते रिश्तों पर भी एक बेहद कड़वा सवाल है। और अंत में आश्रम और समाज सेवियों ने ही उनका अंतिम संस्कार किया और वही अस्थियां भी गंगा में विसर्जित करेंगे। सोचिए ना, आज हमारा समाज आखिर किस दिशा में जा रहा है, ये सोचकर भी शर्म आ जाती है। आखिर हम किस जमाने में जी रहे हैं? और कोई बच्चे अपने जन्मदाता के प्रति आखिर इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? जो माँ बाप बच्चों को पालने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, उन्हें अंतिम विदाई देने भी कोई नहीं आए, तो ये पूरे समाज के माथे पर एक कलंक है। आश्रम संचालकों ने ऐसी कलयुगी औलादों को उनके भेजे 5100 रुपए तुरंत वापस लौटा दिए। उम्मीद करते हैं कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी उन बच्चों को अपने किए पर पछतावा जरूर होगा। हो सकता है कि जाने अनजाने किसी बात से माता पिता से कभी अनबन हुई हो, और हो सकता है इन तीनों बेटियों की भी हो गई हो। पर क्या ये अनबन इतनी बड़ी हो सकती है कि माता पिता के अंतिम दर्शन तक का समय ना मिले? पर ईश्वर कर्मों का फल जरूर देते हैं। याद रखिए, इनके भी बच्चे होंगे, वो भी यही देखकर सीखेंगे। आप जो करेंगे वो आज नहीं तो कल आपके सामने जरूर आएगा। माता पिता भगवान का रूप है, उनकी छवि है। वो जब तक हैं, कम से कम तब तक तो उनकी कद्र कर लो। कल नहीं रहेंगे तब पछतावा होगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।